वाइफ भाग गई थी, ठीक ना। उसको कल से मैं खोजते खोजते आज मिली है। अच्छा। तो उसको 12 नंबर पे दिया था। फिर वो बोली हम उसी से शादी करेंगे। मैं बोला करो। प्रसंग था या फिर नहीं, प्रेम में प्रचंड था। प्रेम प्रसंग था। हाँ। माता पिता को छोड़ करके ही शादी हुई थी। हाँ, तो वो तो गलती करते हैं तो वो तो सजा मिलेगा ही। आज महसूस हो रहा है कि हमने गलती की। हाँ, गलती किया हूँ, महसूस तो होगा ही। माता पिता गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन आपने स्वीकार इन लोगों को नहीं। 12 बरस का और 14 बरस का लड़का और 16 बरस की लड़की है। बता नहीं, वो पूछा कि किसके साथ रहोगी, पति के साथ रहोगी ना, 3 बच्चे की माँ हो। तो बोलती है कि नहीं, मैं भरत के साथ रहूंगा। भारत यानी प्रेमी के साथ रहो। प्रेमी के साथ। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के बिरनो थाना में आज से कुछ दिन पहले एक प्रेम प्रसंग में शादी हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर पूरा यह वायरल मामला चल रहा है कि 3 बच्चों के मां ने किसी प्रेमी के साथ हुई फरार। आज मैं उस मां के घर पर हूं जो पहले पति थे। आइए, मैं इनके परिवार में आया हूं, इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर में भैया क्या वजह है कि आपकी पत्नी किसी और के साथ और 3-3 बच्चों को छोड़ करके प्रेम प्रसंग के मामले में इतना प्रेम प्रखर हाई कमान पर चढ़ गया था कि अपने 3 बालक, माँ अपने बेटा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती है। लेकिन क्या ऐसा कुछ माहौल बना? इस परिवार में आया हूं, परिवार अच्छा से खा पी रहा है। परिवार के जो उनके पति हैं, पूर्व पति, एक्स पति, कहीं अपना रोजगार भी करते हैं, 10 रुपया कमाते भी हैं। लेकिन वजह क्या हो गया कि उनको अपने पति को ठुकरा करके, साथ साथ 3-3 बच्चों को ठुकरा करके, और माँ ने किसी और मखनचुआ के साथ प्रेम प्रसंग रचाया और थाने में, बिरनो थाने में जाकर के पंचायत होती है, थाना पर वहाँ मंदिर है, मंदिर परिसर में शादी भी हो जाती है। आइए, आप विजुअल में देख भी पाते होंगे कि किस तरह से शादी की पूरी रस्म पंचगणों ने मिल करके शादी करवाता है। उसके बाद वो महिला कहाँ है, आप जानिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? गुड्डू राजभर। कहाँ के रहने वाले? सुसुंडी के बलुआ। बलुआ। ये नोनहरा में पड़ता है। नोनहरा में। आप ही की पत्नी किसी और के साथ शादी रचाई है? हाँ, हमारी ही पत्नी दूसरे के साथ शादी रचाई। आप अपने मन से शादी रचवाए हैं? नहीं नहीं, अपने मन से नहीं। अपने एक दिन पहले वो भाग गई थी, वो 24 घंटा बातें कर रही थी। अच्छा। तो उसी पे शक होगा ना। उसको मैं बोला भी था तो क्या बोल रहा है कि नहीं, हमारा काम नहीं है। फिर बयान भी ले, मैं लोग खोजा, हम लोग 11-12 बजे रात। किसके साथ भाग गई थी? है भरत राजभर के साथ। कहाँ का रहने वाले हैं? यही सुसुंडी का। आपको पता नहीं था कि मेरी पत्नी किसी और से बात करती है और उनके नहीं साथ नहीं, होगा? पता चला तभी तो मैं उससे पूछा कि मैं उससे ये पूछा, तुमको क्या दिक्कत है, तो वो नहीं बताई। उसी से रात भर भी बतियाती थी। मैं आया उसी दिन रात भी बतियाई। क्या करते हैं आप? मैं तो सेटरिंग का काम करता हूँ। कहाँ पर रहते हैं? घर पर ही रहते हैं? नहीं, घर पे नहीं, कहीं भी मान लो काम मिल जाता है। कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, बम्बई हुआ, कहीं भी। जब आपकी पत्नी घर से निकलती है तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय नहीं, अभी तो मैं 1 हफ्ता हुआ आए हुए घर पे, तो हमको क्या मालूम। उस वक्त आप कहाँ थे जब आपकी पत्नी घर से निकली? उस समय मैं आया, जैसे लड़कों बच्चे लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, मैं स्कूल पे गया। फिर वहां से आया तो मैं यहाँ पे चला गया बैंक पे, यहीं से गाड़ी लिया और चला गया। तो वो मोबाइल पाई थी, बतियाते बतियाते वो गायब हो गई। दिन में ही चली? दिन में 11 बजे। मैं जब आया पूरा खोजा, मिली नहीं, तो हमको शक हुआ कि नहीं, वो चली गई। आपको शक था कि किसी के साथ जाएगी? हाँ, जब रात दिन बात कर रही है तो भाई क्लियर। आपको पता था कि गांव के ही लड़के से इसका प्रेम प्रसंग चलता है? उसी से चलता है, जो मान लो दिन रात बतियाएगा ना, हमसे बात होगा ना दूसरे से, ही नहीं थी। कहीं भी जाती थी तो उसी को लेके जाती थी और बोलती थी फुआ का लड़का है, ऐसा बात है। तो फिर आपने क्या किया जब आप बैंक से आए, घर पर नहीं मिली आपकी धर्मपत्नी, तो फिर आप क्या किए? मैं हर जगह में खोजा, गाड़ी से साइकिल से, कहीं नहीं पता चला। फिर रात में भी मैं खोजा, गाजीपुर लगाई, जंगीपुर लगाई, हर जगह कहीं पता नहीं चला। और इसके बाद वो लड़का को मैं फोन किया तो बोलता हमारे पास नहीं है, मैं काम पे था, ऐसा बोल रहा था। फिर मैं बोला कहीं भी होगा आज की डेट में आ जाना चाहिए। तो बोलता हमसे मतलब ही नहीं है। मैं वही थोड़ा से बात कर लिया तो हमको फंसा रहे हो। मैं ये भी बोला कि मैं FIR दर्ज करूंगा 1 दिन के बाद 10 बजे। तो बोला तुम कुछ भी करो, लेकिन हमारा नाम मत लो, हमें उथू कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो।
मैं बोला बदनाम नहीं कर रहा हूँ, तुम दिन रात बतिया रहे हो तो दूसरे के साथ नहीं भाग सकती है, कोई भागेगा बताइए। सही। हम्म। फिर इसके बाद हम लोग फिर बिहान मिले, हम लोग 2 तारीख के हम लोग खोजते खोजते हर जगह मतलब खोजा। फिर हम लोग यहाँ क्या नाम है, कौन सा चौराहा है, कबूतरी। कबूतरी वाला, कबूतरी वाला चौराहे पे हम लोग जैसे घूमते घूमते फिर वहाँ पे ठहरा थे, तो ये लोग भागते भागते गाड़ी से आ रहा था उधर मर्दे की तरफ से। तो हम लोग देखा तो एक आदमी बाइक रुकवाया ये लोग, तो ये लोग रुका नहीं, एकदम स्पीड में गाड़ी लेके भाग गया। भागते भागते फिर हम लोग पीछा किया। फिर आगे जाते जाते 4-5 किलोमीटर की दूरी पे एक साइकिल में ये लोग लड़ा, तो गाड़ी गई लोग को फिकाए। तब इसके बाद हम लोग भी रुके। तब इसके बाद रुकने के बाद भी वो भाग रहा है लड़का, तो मैं बोला उसको मारो मारो, पब्लिक जुट गया तो पकड़ के लाया। फिर ये लोग का फिर पूछताछ हुआ तो क्या कि नहीं, पति के साथ नहीं रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, सब वो लोग प्रेमी के साथ। प्रेमी के साथ रहेंगे। तो फिर वहाँ जब वो गाड़ी गिर जाती है उसके बाद गांव के लोग पकड़ते हैं, आप लोग भी वहाँ जाते हैं, तो उसके बाद आपको कैसे बिरनो थाने पर जाना हुआ? बिरनो थाने पे 100 नंबर गाड़ी आया ना, 100 नंबर को कॉल कौन किया? मैं भी किया था और दूसरा भी गांव के लोग भी सहयोग किए? हाँ, बोले 100 नंबर को फोन करो, तो 100 नंबर आई। फिर इसके बाद पकड़ के ले गई बिरनो थाना पे। फिर वहाँ पे जब उतो हुआ तो फिर दरोगा भी बोला किसके साथ रहोगी, तो वो नहीं, वो पूछा कि किसके साथ रहोगी, पति के साथ रहोगी ना, 3 बच्चे की माँ हो, तो बोलती है कि नहीं मैं भरत के साथ रहूंगा। भरत यानी प्रेमी के साथ रहूंगा? प्रेमी के साथ रहूंगा। वो बोले हमेशा के लिए, बोली हाँ हमेशा के लिए रहूंगा। फिर इसके बाद फिर बाहर निकले, फिर सब आदमी थे तो बोले वो शादी करा दिए। और दरोगा जी कहे कि वहाँ पर कि जाकर शादी आप लोग करा दीजिए या छोड़ दीजिए, जाने दीजिए कुछ? नहीं, वो नहीं बोले दरोगा साहब ये बोले कि 3 बच्चों को छोड़ के क्यों जा रही हो, अपने पति के साथ जाओ। अच्छा। तो हाँ, फिर इसके बाद वो बोलती है कि नहीं हम उसी के साथ जाऊंगा, पति के साथ नहीं जाऊंगा, वो लोग से मतलब नहीं है। तो बोले कि वो तलाकनामा बना लो। आपके मर्जी से, आप गांव के लोगों और पंच के गण को के मर्जी से उसी मंदिर में आपने शादी करवा दिया? हाँ, नहीं वो लोग अपने मन से कर दिया ना, पंच था ही, तो पंच वो लोग बोला कि नहीं हम करेंगे शादी। तो भारी कथा हुई थी ना, 100 आदमी का भीड़ है, सभी लोग कहने लगे कि शादी करा दीजिए, जाए राजी रहे। हाँ, उसके हिसाब से अपना वो लोग शादी किया। फिर हमसे तो बात भी नहीं वो लोग किया। अच्छा। हाँ, एक शब्द भी नहीं। अब क्या करिएगा आप? अब आप 3 बच्चों के को लेकर के आप माता हैं और पिता हैं, दोनों लोग हैं। माता पिता हैं और बच्चे लोग हैं। कितने उम्र के बच्चे हैं? 16 साल की लड़की है ये, और 14 साल और 12 साल का 2 लड़का है। इतना बड़े बड़े लड़के उसके बाद भी वो चली गई? हाँ, उसके बाद भी किसी का मुंह नहीं देखी, नहीं एक शब्द भी नहीं बोली। लड़के सब हमारे पास रहेंगे। और क्या आपसे अनबन चलता था या फिर क्यों ऐसा कुछ, या जो सयान से जवान लड़के बच्चे बच्ची आए और उसके बाद आपकी पत्नी छोड़ करके दूसरे के साथ जा रही है, क्या वजह था इसमें? मूल में क्या था? आपसे रगड़ा झगड़ा या फिर कुछ तनाव क्या था? कोई तनाव नहीं, वही उसका फोन आता था, मैं वही बार बार पूछता था कि प्रॉब्लम क्या है कि बार बार फोन बतियाना छोड़ दो है। तो उसके लिए एक दिन मैं मोबाइल रखा, फिर बयान भी ले पाई, तो उसको फोन करके हर बात बताती थी, हमसे बातें नहीं कोई। फिर उस दिन मैं चला गया तो अपना मोबाइल पाई, बतियाते बतियाते निकल गई। अब क्या करिएगा आप? अब क्या हम करेंगे, क्या जब वो शादी करके चली गई तो अपना बच्चों के साथ रहेंगे। फिर वो कहेगी 2 महीने बाद जब उसका प्रेम प्रसंग का भूत उतरेगा तो आप ही के दरवाजे पर आकर धरना पर बैठेगी और 112 डायल करेगी, उसके बाद आप क्या करिएगा? नहीं रखेंगे ना, तलाक वाला हम कर देंगे, मुकदमा करेंगे? हाँ करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटी सयान है, बेटा सयान है, उनका भी तो मानसिकता कुछ होगा कि भैया कैसे हमारी माँ चली गई, उसको अभी तो अपने कल्पना कारित कर रहे हैं वो लोग। नहीं तो बच्चे लोग तो बोला कि नहीं हम पिताजी के साथ रहेंगे। अगर वो अपने बच्चों को ले जाती है, कहती है कि बच्ची दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, तो फिर क्या करिएगा? हम नहीं देंगे ना, बच्चे लोग रहेंगे, तीनों साथ में रहेंगे। हाँ, तो मुकदमा करिएगा डाइवोर्स के लिए? हाँ, डिवोर्स के लिए मुकदमा किसी भी सूरत पर नहीं रखिएगा? कोई सूरत पे नहीं रखेंगे ना। अगर आकर के यहाँ घर पर बैठ जा रही है, कह रही है जान देंगे, यहीं पर आएंगे, कुछ भी करो, जान भी दो, तो ये नहीं
उससे तो पहले मान लो समझाया था, उससे पहले तो समझना चाहिए। घर छोड़ के भागी क्यों? अगर मारा होंगे पीटे होंगे तब ना, गाली अगर देते हैं तब तो भागती। कई बार ऐसा कुछ हुआ था या कि फिर पहली बार था? नहीं, वो जब मैं आया तो उसी रात भी ये बात कर रही थी ना, पकड़ी गई। तो जब मैं बोला कि पति प्यारा है कि मान लो वो प्यारा है, तो उसका भी जवाब नहीं दे रही है। फिर मैं बोलते बोलते गुस्सा में वो मोबाइल फेंक दी, मैं सो गया। अब हमको क्या मालूम कि नींद वाली ये लोग लगता है गोली हमको खिलाता था। हाँ, मैं 7 बजे तक सोया था। फिर मैं जगा तो मैं पूछा तो वो चली गई। कैसे आपको पता है कि नींद वाली गोली ये लोग खिलाते थे? अरे मैं 4 बजे जगने वाला, 3-4 बजे मैं जग जाता हूँ, कऊ बजे सोऊंगा। मैं 7 बजे तक सोया ही रह गया, हमको मालूम नहीं कुछ। फिर ये चली गई अपने बहन के पास। अच्छा। फिर वहाँ पे मैं बोला मोबाइल चेक करो, तो ये लो, मैं बोला बिजी बताता है, तो वो लोग चेक किया तो बिजी। मैं बोला मोबाइल रख लो। तो फिर वहाँ से भी सुबह में वहाँ से भी वापस चली आई। शादी आपकी कहाँ हुई थी? हमारा तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में शादी कैसे किए थे आप? आपका भी प्रेम प्रसंग था या फिर? नहीं, प्रेम में प्रचंड था। प्रेम प्रसंग था। हाँ। माता पिता को छोड़ करके ही शादी हाँ, हुई थी? हाँ, उसके माता पिता। वो किस कास्ट की हैं? आपकी औरत किस कास्ट से थी? वो तो दूसरा कास्ट की थी, हमारा दूसरा कास्ट है। कौन कास्ट की थी कुछ आपको पता है? नहीं, मैं पूछा भी नहीं। उम्र कितनी उनकी थी, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा उम्र 36 होगी लगभग। 36 आपकी, आप उनकी भी 40 के आसपास होगा। 40 आपका होगा और उनकी भी उसी लमसम? उसी के लमसम उसका भी उम्र होगा। कितने उम्र के लड़का से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है? अभी 23 वर्ष। और ये बताइए कि 40 वर्ष की उम्र में आपने शादी किया, हाँ। माने उम्र हो गई शादी किए हुए, और अब तक अपने बीबी का जाति के पता आपको नहीं चला कि किस जाति की हमारी बीबी मैं है? पूछा भी नहीं ना। अब यहाँ पे आ गई तो हमारा कास्ट हो गई ना। मान लो राजभर है तो राजभर ही तो होगी। सुन लीजिए मित्रों, ये प्रेम प्रसंग का मामला है और इसी तरह लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। ये मुंबई में सर्विस करते थे, प्राइवेट जॉब था, और किसी महिला से इनका, जो उनका क्या नाम है, चंदा देवी, चंदा नाम की लड़की से इनका प्रेम प्रसंग होता है। न जात जान पाए न पात जान पाए, और माता पिता के बगैर मर्जी के इन्होंने प्यार किया। और 40 वर्ष के बाद एक बेटी और एक बेटी 12 वर्ष, नहीं, हाँ, बेटा 12 वर्ष का और 14 वर्ष का लड़का और 16 वर्ष की लड़की है। बताइए, इतने उम्र के बच्चों के बाद भी इनको नहीं पता है कि मेरी बीबी किस जाति से है। और वह बीबी फिर 3 बच्चों को लात मार करके और साथ में परिवार को भी ग्रस्त में डाल करके किसी मखनचुआ के साथ रफूचक हो गई। इसी गांव का मखनचुआ है, और ले जा करके दिन भर घुमाया। उसके बाद इन लोगों ने दिन भर रात भर खोजा। कहाँ खोजेंगे लोग? बम्बई जा नहीं सकती है, रिश्तेदारी में जाएगी नहीं, रिश्तेदारी इधर उसका है ही नहीं है। इधर है गाजीपुर में घूमते घूमते किसी तरह ये लोग कबूतरी चट्टी के तरफ उनको पकड़ते हैं लोग, और उसके बाद वो भागने का प्रयास करता है, गिर जाता है। गांव वालों ने पकड़ा और 112 थाने पर ले जाती है, और प्रेम प्रसंग चरम सीमा पर था। लोग पूछ भी रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, लोग पूछ रहे हैं कि किसके साथ रहोगी, तो बता रही है कि मैं प्रेमी के साथ रहूंगा। और जिनको देख रहे हैं माथे पर पानी से पानी भीज चुके हैं, यही हैं, राजभर महोदय हैं। अभी करेंगे क्या? 3 बच्चों को लेकर के यदि जल गगरी छलकत जाए, ये जिंदगी में लेकर के ढोते रहेंगे और फिर आप शादी करिएगा। अब समय बताएगा ना क्या होगा क्या नहीं। उम्र तो अभी ये है। अरे तो समय के हिसाब से ना, क्या मैं अभी शादी कर लूं? बताइए। फिर कहीं से जाकर के इसी तरह प्रेम प्रसंग करके लेकर वैसा कोई बात नहीं है। क्या लगता है जो लोग प्रेम प्रसंग जाकर के दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र सर्विस करते हैं, प्रेम प्रसंग न जात पात देखते हैं, माता पिता के आस पर लात मार करके शादी कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा चैनल के माध्यम से? अभी तो वो तो गलती करते हैं तो सजा मिलेगा ही। आज महसूस हो रहा है कि हमने गलती की? हाँ, गलती किया हूँ, महसूस तो होगा ही। माता पिता गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन आपने स्वीकार इन लोगों को नहीं किया। हाँ, नहीं किया। पत्नी के प्रेम के ऊपर हाँ, आज वो आपको महसूस हो रहा है? हाँ, महसूस हो रहा है। एक बेटी और एक बेटा, बेटी भी ऐसी कर सकती है, देखेगी, जो देखेगी वही करेगी। सही बात। आप पर भी पड़ेगा। हाँ। आज पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, आज उनकी कहानी और बात मान लिए होते तो शायद संभवतः ऐसा कुछ नहीं होता।
मान लिए होते तो कुछ भी नहीं होता। रिश्तेदार उसके आते, समझाते बुझाते, अब उसका कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं आएगा, माता नहीं पिता से भी नाता टूट गया होगा। हाँ। और आप जब शादी बम्बई में प्रेम प्रसंग किए थे तो माता पिता भी आपको ठुकरा दिए होंगे कि यहाँ घर लेकर के मत आना। उस समय तो हुआ था, फिर बाद में मैं आया। बाद में लोग अब एक्सेप्ट कर लिए, हाँ हाँ अब पूरे परिवार के साथ अब रह रहे हैं। हाँ, पूरा परिवार के साथ रह रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे औरतों से, और उससे क्या कहेंगे जो आपको लात मार करके चली गई है? अब उससे तो हमसे तो एक बार बात भी नहीं की, चेहरा भी नहीं दिखाई, तब उससे बातें क्या करूं मैं, बताइए। एक नजर उठा के भी नहीं देखी, बात की तो बातें छोड़िए। पूरे जिंदगी की प्रेम कहानी को एक मुट्ठी में निचोड़ डाली। हाँ, एक ही बार में समाप्त कर दी। चलिए मित्रों, एक कहानी है कि जैसे का करो ऐसा बिया, जैसी माई वैसी दिया। ये देहात का एक श्लोक है और आप इनको देख सकते हैं, पीड़ित हैं, ये सर्विस करते हैं, जाकर के बेचारे किसी के शटरिंग करेंगे, कहीं लेबरही करेंगे, और पत्नी 200 मांगेगी तो शाम को जरूर दे देना पड़ेगा। दारू भी पीते हैं आप? नहीं, कभी कभी पीते हैं, उसमें क्या जरूरत। इससे बिल तंग आ गई होगी कि दारू आप पीते हैं? नहीं, उससे तंग नहीं। उससे अभी आया हूँ, अभी एक दिन भी दारू नहीं पिया हूँ। कभी कल मैं पी लेता हूँ, कभी काल पी लेते हैं। हाँ कभी कल, जब थक जाते हैं काम कभी करते कल मान लो हो गया, बस। ये नहीं है कि डेली दारू पीने वाला। अगर ये बताइए कि अगर गांव के आपके रिश्तेदार, आपके पंच लोग आकर के कहेंगे कि भैया जाने दीजिए, जो हुआ हुआ, गांव का ही लड़का था, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कम से कम एक बेटी है, एक बेटा है, और जवान बेटी बेटा है, सब इन लोगों को संवारने के लिए एक बीवी की जरूरत होगी, इसको एक्सेप्ट कर लें तो क्या करिएगा? हम नहीं रखेंगे ना, कितना भी जोर लगाए, जेल चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं रखेंगे। जेल जाइएगा, बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि ये नहीं, कितना समझाने पे भी अगर वो समझने योग्य रहती तो घर में नहीं रहती है। बच्चे बच्ची पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। बच्ची बड़ी है, कुछ कहती नहीं कि पापा ये सब क्या हो रहा है? कभी आपसे बताई नहीं कि मम्मी कहीं बात कर? नहीं, उसको ये लो डरवा के रखी थी ना, ये लो तो पकड़ा था, मेरी लड़की पकड़ी थी, उसको समझाया तो बोली कि पापा से मत बताना। जब मैं आया तब हमको तो मालूम पड़ा धीरे धीरे, तभी तो, तब उसको ओपन हो गया, तब उसको। अब आपके क्या पास प्रूफ भी है? ग्रुप भी है, हाँ ग्रुप भी है। चलिए भैया, वीडियो लंबी हो रही है और मैं कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी प्रेम प्रसंग के झांसे में और प्रेम प्रसंग के घेरे में फंस रहे हैं, इनको देखिए एक बार। माता पिता इन्हें पैदा जब किए होंगे लोग, तो कितना अपने दिल में ललसा रही होगी कि मेरा बेटा जवान होगा, शादी होगी, धूमधाम से बाजा बजेगा, बहू आएगी और अच्छा से परिवार चलेगा। इन्होंने भी जाकर के बम्बई में कमाया और कमाते हुए, कमाई जानते हैं घर पर क्या लेकर के आए? एक बेगर जाति पाति जाने हुए एक बहुल, एक पत्नी लेकर आए। माता पिता फिर भी इतना प्रेम होता है, एक्सेप्ट लोग किए। 3 बच्चे बच्चियों का पिता हैं, और बहू इनकी पत्नी, और जो पुरनिया है उनकी बहू किसी गांव के ही मखनचुआ को अपना जाल में फंसाती है, या मखनचुआ उनको फंसाता है और उन्हीं के साथ चले जाते हैं। कभी कार को जब तबीयत खराब होती रही होगी तो आप कहते होंगे कि भैया जाओ फलाना दवा ववा करा दो, चट्टी चौराहा लेकर के वही जाता रहा क्या? अब वो बात नहीं है, मैं देख ही नहीं सकता। कैसे ये सब हो गया? अब हम जानते भी नहीं हूँ ना, मैं तो आने के बाद तो धीरे धीरे हमको मालूम पड़ा। मैं तो बाहर में रहता हूँ ना, अब मान लो बाहर में है तो मैं आया, उस बार आया था 2 दिन, तीसरा दिन चला गया। अब हमको क्या मालूम, जब इस बार आया तो क्यों आए हो, बाद में आना चाहिए। मैं बोला मैं कभी भी आ सकता हूँ। फिर थाने होने का, जैसे शादी वादी करा कर आप जब घर पर लौटे तो कभी थाने होने से टेलीफोन वगैरह आया? नहीं, एक थाने से फोन नहीं आया था, उसका 112 नंबर का फोन आया तो वो उठ नहीं पाया, इसके बाद आया ही नहीं। हाँ, मोबाइल चार्ज में लगी थी। चलिए मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आप देख रहे होंगे सीन, नोनारा थाना में पड़ता है, और बिरनो थाना में जो मखनचुआ और उनकी धर्मपत्नी पकड़ी जाती हैं, तो उसी मंदिर में पंचगणों के सामने और जनता के सामने सिनुरदान होता है। आप देख भी पा रहे होंगे सिनुरदान कितने ढंग से मखनचुआ कर रहा है, और 40 वर्ष के उम्र में और 25 वर्ष के उम्र के लड़का से कितना अच्छा इनका प्रेम चलेगा। 6 महीना साल भर के बाद मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इसी दरवाजे पर आकर के इन्हीं के घर पर वो मोड़ी जाएगी, और लोग कहेंगे भी भैया उठा लीजिए, मामला को ख़त्म करिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि
जो ये जनरेशन गंदा हो रहा है, जो जनरेशन में गंदगी फैलाई जा रही है, बेटी और बेटों के वजह से बेटा बेटी मदान हो जा रहे हैं, कर रहे हैं कि इन्हीं के साथ जरेंगे मरेंगे। इसी तरह कुछ हुआ। थाना अध्यक्ष ने जब पूछा बिरनो कि किसके साथ रहोगी, पति की कि प्रेमी की, तो कहती है कि मैं प्रेमी के साथ रहूंगा। ऐसा प्रेम सर पर चढ़कर उस समय बोलता है मित्रों कि ये मात्र एक ही महिला वर्ग एक ही बातें ही कहता है कि मैं इसी के साथ मरूंगा और जीऊंगा। 6 महीना होते होते सबकी कीड़ी खत्म हो जाती है और उसके बाद वही काम होता है जो आप देख रहे होंगे। या तो उनको बिलबिला जाना पड़ेगा, या तो ऊपर अपने जिंदगी को सुपुर्द कर देंगे, या नहीं तो फिर इन्हीं के शरणों में आकर के उनको जीना पड़ेगा और लास्ट में इनको भी उठाना पड़ेगा। लोग जब गांव के लोग कहेंगे, ताना देंगे कि उठा लो, जाने दो, जो हुआ तो हुआ। और अब क्या होगा इनके जिंदगी का, अब क्या होगा इनके 2 बेटा और 1 बेटी का। और माता पिता जिंदा हैं? हाँ, माता पिता जिंदा हैं। कितने भाई हैं आप? अकेला हूँ, घर का अकेला। अकेले भी हैं? हाँ। कैसे माता पिता की परवरिश होगी? हो जाएगा ना, लड़के लोग हैं, बड़े बड़े हैं, ऐसा थोड़े है कि छोटा छोटा बच्चा है, यही लोग संभालेंगे। चलिए भैया, माता पिता के इकलौते बेटा हैं और इकलौते बेटा का आप रिस्पांस देख चुके हैं। अब 40 वर्ष की उम्र में 3 बच्चों की माँ बच्चों के साथ इनको भी लात मार करके चली गई। जैसे आई थी वैसे ही चली गई। उस मखनचुआ से भी मैं कहना चाहूँगा कि अब भी सद्बुद्धि अगर जगे तो ठीक है, नहीं तो तुमको भी वो लात मार कर जाएगी। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।